बिहार में ज़मीन का विवाद और दरभंगा शहर और दरभंगा के आसपास के ज़िलों में लगातार सुर्खियों में बनी रही है। खबर आपको बता रहे हैं, ये जफरुल हसन खान की तस्वीर है। ये आशापुर बहरा थाना क्षेत्र के निवासी है और वार्ड 20 के निवासी है। 2008 से लगातार अपने ज़मीन पर बन रहे सड़क नाले के विरोध में ये लगातार आवेदन लिख रहे हैं। जिलाधिकारी, यहाँ तक कि अंचल अधिकारी, और आपको बताते चले 2018 से एक ज़मीन के एक हिस्से में ये पटना हाई कोर्ट में और बेनीपुर न्यायालय में ये केस लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। टाइटल सूट आउट चल रहा है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनकी ज़मीन जो 3 कट्ठे की है, वहाँ पे बार बार उनके आवेदन देने के बाद भी वहाँ पे सरकारी काम हो रहा है, सड़क बन रहा है, नाला बन रहा है, लेकिन इनका कहने का मतलब है कि इनका खाता नंबर 7 है जो पुराना है, खेसरा संख्या 1237 1709 पुराना है, जो इनके स्वर्गीय जो दादा या परदादा थे उनके नाम से है, लेकिन बार बार आवेदन देने के बाद भी इनके ज़मीन पे सरकार रास्ता बना रही है। अगर बनाना है तो सरकार इनको मुआवजा दे, जो सरकार देती है किसी चीज़ का अधिग्रहण करने पे। आइए सुनते हैं जफरुल हसन खान से पूरी बात। बताइए, आप किन मामलों को लेकर के दरभंगा कलेक्ट्रेट से लेकर बेनीपुर न्यायालय और यहाँ तक कि पटना हाई कोर्ट में भी आप केस लड़ रहे हैं, क्या मामला है, पूरी जानकारी दीजिए। मेरा नाम जफरुल हसन खां हुआ, पिता स्वर्गीय मुजीबुल खां, ग्राम आशापुर, वार्ड नंबर 20, नगर परिषद बेनीपुर के रहने वाला हैं, हम रहने वाले हैं। मेरी निजी ज़मीन है जिसमें के नगर परिषद द्वारा 2020 में टेंडर निकाला गया, रोड और नाला। उसके बाद हमने उसको रोका, विरोध किया, डीएम साहब को आवेदन दिए, कार्यपालक जी को आवेदन दिए, सबों को दिया ऑफिशियली दे करके। उसके बाद में डीएम साहब का आदेश गया कि वहाँ पर काम नहीं होगा। थाना में आवेदन दिए, थाना से पुलिस गई, वहाँ पुलिस जा कर के वहाँ रोका, काम रोक दिया गया 2020 में। लगभग 1.5 कट्ठा ज़मीन है हमारी, और उसको रोक देने के बाद दोबारा अभी इस फरवरी में जी अभी दोबारा टेंडर निकाल दिया गया उस ज़मीन का। कौन सी ज़मीन? आप पटना में जो कोर्ट में केस लड़े उस ज़मीन का या किसी और ज़मीन का? जी ना, पटना में जो हमारा हाई कोर्ट में एक रीट है, केस चल रहा है वो, और बेनीपुर न्यायालय में केस चल रहा है वो एक अलग, उसी का एक पार्ट है। लगभग हमारी पूरी ज़मीन वहाँ पर 3 कट्ठा इंगेज है। अच्छा। तो लगभग 1.5 कट्ठा नया सर्वे में काट लिया गया। तो उसके विरोध हम हाई कोर्ट और बेनीपुर न्यायालय में केस किए हुए हैं। उसके अलावा ये 1.5 कट्ठा ज़मीन है हमारी, जिसमें नगर परिषद द्वारा ज़बरदस्ती उसमें रोड बनाया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए अभी हमने डीएम साहब को आवेदन दिया, यहाँ से सीओ साहब को लेटर जा चुका है कि वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। अच्छा, जो तस्वीर में दिख रही है नाला आपके ज़मीन से बनी है, तो उस समय आपने क्यों नहीं रोकी जब नाला बन रहा था? उस टाइम भी हमने रोका। उस समय कहाँ आवेदन लिखा था नाला नहीं बनने देना है? कार्यपालक जी को। नाला बन रहा आपके ज़मीन से, आपने ये आवेदन लिखा था? जी, ठीक। वो आवेदन एक बार नहीं 3 बार बना। नाला 3 बार बना है? जी, 3 बार बना है। अच्छा। और हमने वहाँ भी रोका, तो उन लोगों ने ज़बरदस्ती मतलब वहाँ पे हमको बना लिए। क्या कभी जब आपने आवेदन दिया बेनीपुर कार्यालय में सीओ साहब को, तो कभी सरकारी अमीन आकर के ज़मीन नापा है वहाँ? जी ना, कभी नहीं नापा, कोई नहीं आए सरकार की तरफ से, मतलब बेनीपुर ब्लॉक के तरफ, प्रखंड की तरफ से कोई ज़मीन नापने नहीं आया? जी नहीं, ना कोई आए, ना कोई मतलब हमसे मतलब बात किए, ना हमको बुलाए, ना हमारे कागजात को देखा। वो हमारी निजी ज़मीन है, खतियान की ज़मीन है, और उसमें हम खरीदार भी हैं। अच्छा। उसमें ये लोग लोकल प्रशासन, लोकल गांव के कुछ लोग, कुछ मतलब पदाधिकारी, ये सम्मिलित होकर के उसको फिर दोबारा बनाने का टेंडर निकाल दिए। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, 2018 में जिस ज़मीन के लिए आपने केस किया, उस समय जो सीओ थे और अभी वर्तमान में जो सीओ हैं, क्या अलग अलग हैं या एक ही हैं? अलग अलग हैं। अलग अलग हैं जी। पहले के सीओ साहब थे पंकज कुमार झा। हाँ। और अभी के सीओ साहब को
शशि भूषण या कुछ नाम है, अभी के बदल गए हैं, सीओ साहब नए हैं अभी। इनसे कभी भी मिले जाकर के? जी नहीं, उनसे नहीं मुलाकात हुई। गए 3 बार 4 बार गए ऑफिस, हम्म परसों भी हम लोग गए हुए थे, हम्म। लेकिन नहीं मुलाकात हुई। सीओ साहब बाहर थे। टेलीफोन से बात हुआ है? जी ना। अभी जो आपने कहा कि डीएम कार्यालय से भी उनको एक आवेदन गया है? जी, लेटर गया अभी। लेटर गया है जी, कल 22 तारीख को। और कहाँ गया है? और थाना अध्यक्ष महोदय को। अच्छा, ये किस जमीन पे जो काम होने वाला उस जमीन को रोकने के लिए उसी गया है? जमीन को रोकने के लिए जो हमने डीएम साहब को आवेदन दिया, उसी के मतलब उसमें वो भेजा गया है 22 तारीख को। जी, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जगह जहाँ पे आपने चिट्ठी लिखा है, और बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना वहाँ पर ये है कि जो ज़मीन लगभग 1.5 कट्ठा ज़मीन है, जिसमें रोड बनाना चाहते हैं नगर परिषद प्रशासन द्वारा, तो उन रोड बना हमको पेमेंट करें। हमारा यही कहना है कि भू अर्जन प्रक्रिया करके भुगतान करने के बाद उसमें बनाएं। हमारी निजी ज़मीन है।